सच्चाई की जीत। देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। आइए बात करते हैं चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली जी से। सर, जिस तरीके से नव परिवर्तन पद यात्रा 6 तारीख से शुरू होने वाली है, तो इसका क्या उद्देश्य रहेगा? ये 14 दिन की लगभग ये पद यात्रा है। इसको मैं 6 तारीख की सुबह 10 बजे बैगा के एक सरकारी विद्यालय से, जो बहुत बदहाल स्थिति में है, वहाँ से शुरू करूँगा। और इसके पीछे ये कारण जो है, जनता को जो समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को सुनना और मौके से ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालना, संबंधित विभागों को भेजना और भविष्य के लिए एक डाटा तैयार करना कि जो जिस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको अभी से नोट किया जाए। और 2022 के चुनाव में अगर काशीपुर की जनता आम आदमी पार्टी का विधायक चुनती है तो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर किया जाना। तो लोगों के बीच में जाकर मौके की स्थिति देखकर उन बदहाल व्यवस्थाओं को अपनी जानकारी में लाना और डाटा तैयार करना, लोगों से मिलना और उनको सुनना, ये इसके पीछे के कारण है। और इसमें रात्रि विश्राम भी जहाँ पर रात होगी वहीं रुका जाएगा और आगे का पदयात्रा को अगले दिन सुबह वहीं से शुरू किया जाएगा। सर, जिस तरीके से शिक्षित युवक और युवतियां नौकरियों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उनको रोजगार मिलने वाला है? हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी गारंटी के रूप में घोषणा कर चुके हैं कि 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी, और जब तक हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह उस 18 से 40 उम्र के उस परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब जारी होने जा रही है? 2 से 3 दिन के अंदर जल्द ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होगी और अगले 2 से 3 दिन में इसको हम शुरुआत कर देंगे। और सर, पहाड़ों से पलायन अभी तक नहीं रुक पा रहा है। बीजेपी सरकार उस पलायन को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार इस पलायन को रोकने में कामयाब होगी? बिल्कुल। हम तो बार बार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को अगर पहाड़ पर बेहतर कर दिया जाए तो बहुत हद तक पलायन रुकेगा। क्योंकि आज भी घर का अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है पहाड़ पर, तो उसको चिकित्सा के रूप में कोई भी ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है कि उनका इलाज कराया जा सके। इस वजह से बहुत सारे लोग नीचे आते हैं। शिक्षा के रूप में स्कूलों की जो स्थिति है, उस वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के नीचे आते हैं। रोजगार की जो व्यवस्था पहाड़ पर है वो नहीं पूरे तरीके से पलायन को रोकने में सक्षम है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर इसको प्राथमिकता पर लेकर ऐसी व्यवस्थाओं को पहाड़ पर किया जाएगा जिससे कि पहाड़ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े, बल्कि बड़े शहरों से लोग पहाड़ की तरफ बढ़ें और वहाँ पहाड़ के विकास में योगदान दें। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को किस स्थान पर देखते हैं? बार बार कहूँगा, लड़ेंगे और जीतेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली जी से। इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।